फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप क्या समझते हैं इस वर्ड से? काफी लोगों को लगता होगा कि अगर मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूं तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गया हूं, लेकिन नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है एक्यूमुलेटिंग इनफ वेल्थ टू सर्वाइव विदाउट अर्निंग अ सिंगल मनी इन द फ्यूचर। इसका सिंपल सा मतलब है कि इतने पैसे इकट्ठे कर लेना कि आप आराम से रिटायर हो सकते हो। ठीक है, तो जनरली हमें लगता है कि रिटायरमेंट की बात तो हम 60 साल में करेंगे, जब हमारी एज 60 साल की होगी। अभी से हमें रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप रिटायरमेंट 60 साल या 50 साल या 55 साल में ही ले सकते हो। आप चाहो तो सिस्टमेटिकली प्लानिंग करके 30 साल, 35 साल या 40 साल की एज में भी रिटायर हो सकते हो। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि उसकी स्टेजेस क्या क्या है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डिफरेंट लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो हमारा टारगेट है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना। इसके भी 3 स्टेजेस होती हैं कि किस किस तरह से हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इस 1 से लेकर 10 तक में अभी कहां फॉल कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि काफी, वैसे ऐसा कोई होएगा नहीं कि लोग बैंकरप्ट हो, कि उसके पास एक सिंगल रुपया भी नहीं है। ठीक है, उसके पास, जैसे हम कहते हैं ना, कोई बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, तो ये होती है सबसे वर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज होती है डिपेंडेंस। आप बैंकरप्ट नहीं हो, लेकिन आप अपने खुद के खर्चे के लिए भी आप कमा नहीं पा रहे हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, थर्ड होती है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कहते हैं कि ना तो कुछ जितने, जैसे कहते हैं ना कि भाई 50,000 रुपए कमा रहे हो, 49,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, मतलब जितना कमा पा रहे हो उतना ही खर्च हो पा रहा है। उसके बाद होते हैं ये 3 स्टेजेस, हमें इनसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर निकलना है इन 3 स्टेजेस से। ठीक है, उसके बाद आती है नो सीसी डेट और पर्सनल लोन और कार लोन। काफी बार क्या होता है कि आपने ना कोई सीसी डेट लिया हुआ है, ठीक है, पर्सनल लोन या कोई कार लोन लिया हुआ है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए सबसे पहले आप इनको रीपे करें ताकि आप यहां से बाहर निकल जाए। उसके बाद होता है नो स्टूडेंट लोन, और उसके बाद हो सकता है कि आपने कोई अपना स्टूडेंट लोन लिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं लिया हुआ तो वेल एंड गुड, तो आप ये 5 स्टेज भी क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है नो लोन, नो मोर्टगेज। यहां पे हम कह रहे हैं कि आपने सिंगल रुपीस का भी कोई लोन आपके पास पेंडिंग नहीं बचा है, तो आप आ चुके हैं स्टेज नंबर 6 पे। और जैसे ही आप स्टेज नंबर 6 को आप खत्म कर चुके हैं, आपकी वेल्थ बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। कंग्रेचुलेशन माय फ्रेंड। अगर आपने इन सब में से नहीं है, आपने कोई लोन नहीं लिया हुआ और आपके जो इनकम है एक्सपेंडिचर से कम है, सॉरी, इनकम आपकी एक्सपेंडिचर से ज्यादा है और आप उसको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी वेल्थ बिल्डिंग की स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। अब याद रखना दोस्तों, गलती लोग क्या करते हैं, जैसे उनके पास पैसे इकट्ठे होते हैं, जैसे काफी बार मैंने देखा है कि 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, वो क्या करते हैं, 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, 60 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, 20-30 लाख का लोन ले लिया, घर बना लिया। तो आप जब नंबर 7 पे आ चुके हैं, तो आपको वापसी नंबर 4 पे नहीं जाना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा घर मत बनाओ, अगर आपको 1 करोड़ का घर बनाना है, पहले 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लो, फिर 1 करोड़ का घर बना लो। मना किसने किया है? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सब कुछ करेंगे, लेकिन 4-5 साल बाद। अगली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम वो कैसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यहां पे फोकस करिए। तो जब आप स्टेज नंबर 7 पे आ चुके हैं, आपके पास कोई लोन नहीं है, तो मैं ये कहूंगा अनलेस इट इज एन इमरजेंसी, आपको कोई लोन नहीं लेना है। ठीक है, तो वेल्थ बिल्डिंग से धीरे धीरे होएगा क्या कि आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाएंगे कि आप इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेंगे कि आप मतलब कहते हैं कि यार, कि अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ तो नहीं, लेकिन एक जिंदगी का गुजारा तो हो जाएगा कि थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, घूम के नहीं आना पड़ेगा, ये वो इफ एंड बट। तो ये होती है स्टेज नंबर 8 कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन चुके हो, पर बेयर बोन्स कहते हैं ना कि सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज आपकी पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। धीरे धीरे देखो, ये भी कोई बेकार चीज नहीं है कि वेल्थ बिल्डिंग से आप यहाँ पे बेयर बोन्स पे आ पा रहे हो। उसके बाद आप क्या होगा कि जब आप इस स्टेज पे आ जाओ, कि आप रिटायर तो नहीं हो रहे, आप धीरे धीरे और वेल्थ एक्यूमुलेट करते हो और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बनाते हो, तो होएगा क्या कि आप करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हो। इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। दिस इज द स्टेज वी वांट टू अचीव, कि हमारा करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले और आगे जो आगे इन्फ्लेशन होगी वो भी हम कंट्रोल कर पाए। तो दिस इज द फाइनल स्टेज। इसके बाद हम कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस। इतने पैसे हो गए कि आप चाहो तो डोनेट कर दो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो, एक बिजनेस छोड़ो 10 बिजनेस स्टार्ट कर दो। तो इस पॉइंट को कहते हैं ना कुछ लोग, यार देखो सर पैसे इतने हैं कि हमारी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि देखो, मैं आपको सिंपली कहना चाहता हूं, आपको अगर लाइफ में कोई बड़े बड़े गोल हैं या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ना अगर इस स्टेज पे आ जाओ ना जाओ, लेकिन कम से कम आपको स्टेज नंबर 9 पे जरूर पहुंचना है। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, जब आप एक बार ये जैसे कोई भी स्टेज क्लियर कर चुके हो, जैसे स्टेज 4 से 5 पे आ चुके हो, 5 से 6 पे आ चुके हो, आपको कोशिश करना आपको वापस उसके अंदर नहीं जाना, आपको ये स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, अगर प्लीज किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा।
वीडियो एंड करने से पहले मेरी आपसे एक क्वेश्चन है, एक मैं मूवी का डायलॉग बताना चाहूंगा जो हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड है। आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन सी मूवी का डायलॉग है। डायलॉग है कि मेरे खर्चे कम है इसलिए मेरी बात में दम है। प्लीज कमेंट।